हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी कॉर्नर पर। तो आज हम बात करने वाले हैं तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा की जो कलाम की जो टेस्ट सीरीज चल रही है उसके ऊपर जो 28 सितंबर को जो माइनर टेस्ट 6 हुआ था उसके जो जीके के क्वेश्चन थे आज अब उसके ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले जो टेस्ट हुए थे 5 टेस्ट और एक मेजर टेस्ट, उसका जो वीडियो सॉल्यूशन है वो अपने यूट्यूब की जो प्ले लिस्ट है टेस्ट सीरीज़ की उस पर डाले हुए हैं सभी। ठीक है, तो वहाँ से जाकर देख लेना। और इसकी जो टेस्टों की जो पीडीएफ है और बुकलेट्स है वो सारे अपने जो टेलीग्राम चैनल है स्टडी कॉर्नर 045 तो वहाँ पर डाली हुई है। और बाकी आपको अपने जो इस वीडियो के कमेंट में कमेंट कर देना, वहाँ पे मैं आपको टेलीग्राम का लिंक दे दूँगा। ठीक है, तो वहाँ से इन टेस्टों की पीडीएफ और बुकलेट डाउनलोड कर लेना। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित ताप विद्युत संयंत्र अवस्थित है, निम्न में से असुमेलित युग्म की पहचान करनी है। ठीक है, तो इसमें जो ताप विद्युत संयंत्र है वो दे रखे और उनसे संबंधित जिले दे रखे। ठीक है, तो इसमें पूछा हुआ है कि कौन सा असुमेलित युग्म है। ठीक है, तो हाडला जो परियोजना है जो कि बीकानेर में, ठीक है, ये सही है बिल्कुल। बदेसर परियोजना बाड़मेर में, ये भी सही है। काली सिंध परियोजना झालावाड़ में, ये भी सही है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो नेवली परियोजना हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो नेवली परियोजना है इसका संबंध कहाँ से है, तो इसका संबंध है तमिलनाडु से। ठीक है, ना कि राजस्थान में। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 है, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार राजस्थान में सौर ऊर्जा की संभावित क्षमता कितनी है। तो राजस्थान में जो है सौर ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में जो है राजस्थान का प्रथम स्थान है। ठीक है, और सर्वाधिक जो सौर ऊर्जा की संभावनाएं हैं वो कहाँ है, जोधपुर में। ठीक है, तो राजस्थान की जो प्रथम सौर ऊर्जा नीति वो कब जारी की गई थी, 2011 में। और नवीन नीति कौन सी सौर ऊर्जा की, तो 2019 है। ठीक है, और राजस्थान में अगर सौर ऊर्जा की संभावित क्षमता की बात की जाए तो 142 गीगावाट है। ठीक है, और मेगावाट में बात की जाए तो इसकी 1042 मेगावाट। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3, हाइब्रिड वार्षिकी मॉडल के तहत राजस्थान के किस विभाग द्वारा सरकारी मॉडलों पर रूफटॉप सोलर स्थापित किए जाएंगे। तो किस पे, राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड द्वारा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 जो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4, राजस्थान में पवन ऊर्जा के संदर्भ में निम्न में से असत्य जो कथन है उसका चयन कीजिए। NIWE के अनुसार राजस्थान में 150 मीटर की ऊंचाई पर अनुमानित पवन ऊर्जा क्षमता 284 गीगावाट है। ठीक है, तो ये कथन इसमें सही है। अमर सागर परियोजना जो है राज्य की पहली पवन ऊर्जा परियोजना है, ये भी इसमें सही है, जो कि कहाँ है, जैसलमेर में। राज्य की पहली पवन ऊर्जा नीति है जो कब घोषित की गई थी, 2012 में, तो ये भी इसमें सही है। राज्य में ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के अंतर्गत चित्तौड़गढ़, अजमेर, जोधपुर, जैसलमेर तथा बीकानेर जिले शामिल है, तो ये ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा। ठीक है, ग्रीन एनर्जी जो कॉरिडोर है उसका संबंध जो है गैर ऊर्जा परंपरागत स्रोतों से, तो उससे क्या है कि उसको गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों से जो उत्पादित ऊर्जा होती है उसको क्या कहा जाता है, परंपरागत ऊर्जा में ग्रिड से जोड़ा जा रहा है। ठीक है, और इसमें राजस्थान के 5 जिलों को शामिल किया गया है। कौन कौन से है, जोधपुर, बीकानेर, चित्तौड़गढ़, अजमेर और नागौर। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर 4 है इसका गलत ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5, राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024 द्वारा 2030 तक राज्य में प्रतिवर्ष कितना हरित हाइड्रोजन उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। तो कितना रखा गया है, 2000 किलो टन। ऑप्शन नंबर 2 इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, इंदिरा गांधी नहर की निम्न में से कौन सी शाखा पर विद्युत ग्रह स्थापित नहीं किया गया। ठीक है, तो इसमें हमको बताना है कि इंदिरा गांधी नहर है उस पर जो विभिन्न शाखाएं उस पर विद्युत ग्रह स्थापित किया गया है, तो कौन सी शाखा पर जो है स्थापित नहीं किया गया। तो कौन सी पे नहीं किया गया, सागरमल जो गोपा शाखा है उस पर नहीं किया गया। इसके अलावा जो पूगल शाखा है जो कि बीकानेर में, उस पर इंदिरा गांधी नहर जो वो उसका परियोजना की जो विद्युत गृह है वो स्थापित किया गया है। जो सूरतगढ़ शाखा है गंगानगर की उस पर भी स्थापित किया गया है, और चारणवाल जो शाखा है बीकानेर की उस पर भी स्थापित किया गया है। इसके अलावा जो अनूपगढ़ की जो शाखा है गंगानगर उस पर भी स्थापित किया गया है। उसके अलावा जो बिरसलपुर जो शाखा है बीकानेर की उस पर भी स्थापित किया गया है। ऑप्शन नंबर 4 इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है,
उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर 7, राजस्थान में केंद्र सरकार के उपक्रम राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम एनटीपीसी द्वारा गैस आधारित ताप विद्युत संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो कहाँ स्थापित किया गया है? अंता-बारा में। ठीक है, तो राजस्थान में जो गैस आधारित जो विद्युत संयंत्र है कौन कौन से? तो रामगढ़ हो गया एक, रामगढ़ जो कि जैसलमेर में, एक धौलपुर जो कि कहाँ है? एक धौलपुर हो गया। उसके अलावा जो अंताबारा का जो विद्युत संयंत्र है वो कहाँ पर है? तो उसको किसके सहयोग से स्थापित किया गया है? एनटीपीसी के सहयोग से, जिसकी जो कुल क्षमता है वो कितनी है? 420 मेगावाट है। ठीक है, जो कि केंद्र सरकार का संयंत्र है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8, दिसंबर 2024 तक राजस्थान में ऊर्जा उत्पादन का सही अवरोही क्रम क्या है? ठीक है, तो दिसंबर 2024 तक राजस्थान में ऊर्जा का जो उत्पादन का अवरोही क्रम है उसमें कौन कौन सी है? तो सबसे पहले तापीय ऊर्जा आ जाएगी, उसके बाद में सौर ऊर्जा, फिर पवन ऊर्जा आ जाएगी। ठीक है, जल विद्युत ऊर्जा हो जाएगी, गैसीय हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 3 इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन सा सुपर स्टेशन ताप विद्युत संयंत्रों में सर्वाधिक क्षमता वाला ताप विद्युत संयंत्र है? तो कौन सा है? सूरतगढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन, जो कि कहाँ है? गंगानगर में। ठीक है, और इसमें जो इकाइयाँ है इसकी जो कुल क्षमता है वो कितनी है? तो वो है 2820 मेगावाट। ठीक है, इसमें जो कितनी इकाइयाँ कार्यरत थी पहले? इसमें थी पहले 6 इकाइयाँ कार्यरत। वर्तमान में जो है इसमें 660 मेगावाट की 2 इकाइयाँ जो है शुरू की गई है, जो कि क्रिटिकल इकाइयाँ हैं। ठीक है, और ये सर्वाधिक क्षमता वाला ताप विद्युत संयंत्र है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो इसमें 4 हो जाएगा वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा सोलर पार्क जैसलमेर में स्थित नहीं है? तो बोडाना स्थित है, नोक भी स्थित है, फतेहगढ़ भी स्थित है। तो दूनिया जो है, दूनिया का है जोधपुर में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो 4 है इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 11, राजस्थान में नहर पर बना सोलर पावर प्लांट राज्य के कौन से स्थान पर स्थापित किया गया है? तो कहाँ स्थापित किया गया है? मैनावली में। तो ठीक है, ऑप्शन नंबर है इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7, नई सौर ऊर्जा नीति 2019 के तहत राजस्थान को वर्ष 2024-25 तक कितने गीगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है? तो कितना रखा गया है? 30 गीगावाट का। ठीक है, तो राजस्थान में जो प्रथम सौर ऊर्जा नीति थी वो 2011 में जारी की गई थी, और जो नवीन सौर ऊर्जा नीति वो कब जारी की गई थी? तो 2019 में जारी की गई थी। इसका जो ऑप्शन नंबर 3 है 30 गीगावाट, वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 13, राजस्थान में बायो मास एंड वेस्ट टू एनर्जी नीति कब जारी की गई थी? तो कब जारी की गई थी? 29 सितंबर 2023 को जारी की गई थी। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14, राजस्थान बजट 2025-26 के अनुसार पीएम सूर्य मुक्त बिजली योजना का विस्तार कर मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना के लाभार्थी परिवारों को प्रतिमाह निःशुल्क बिजली उपलब्ध करवाई जाएगी। कितनी यूनिट करवाई जाएगी? 150 यूनिट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 15, तो इसमें क्या कहा गया है कि राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार दिसंबर 2024 तक राज्य में कितने बायोमास संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं? तो कितने किए जा चुके हैं? 14 बायोमास संयंत्र। ठीक है, तो दिसंबर 2024 तक राजस्थान में जो है 128.45 मेगावाट के 14 बायोमास संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय रेल मार्गों की कुल लंबाइयों का कितना प्रतिशत राजस्थान में है? ठीक है, तो राजस्थान में जो रेल मार्गों की जो कुल लंबाई है मार्च 2022 तक कितनी है? 6046 किलोमीटर है, जो भारत के रेल मार्गों का कितना प्रतिशत है? 8.89%। ठीक है, और राजस्थान की अगर पहली रेल की बात की जाए तो कब चली थी? 1874 में चली थी, आगरा फोर्ट से बांदीकुई दौसा तक। ठीक है, जो इसका आंसर करेक्ट क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 17, राजस्थान में अक्षय ऊर्जा निगम RREC का गठन कब किया गया था? तो कब किया गया था? अगस्त 2014 में किया गया था, और किसके उससे किया गया था? विलय करके। तो और जो संस्थाएं थी जिसका रेडा थी एक तो, और एक थी RSPCL। रेडा की स्थापना हुई थी 1885 में, जो RSPCL की जो स्थापना हुई थी वो 1995 में की गई थी। तो दोनों का विलय करके
राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम का गठन किया गया था और अगस्त 2002 में किया गया था। तो ऑप्शन नंबर 2 इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, राजस्थान का वर्तमान में पर्यटन का स्लोगन क्या है? तो राजस्थान का वर्तमान में जो पर्यटन स्लोगन है वो कौन सा है? तो है पधारो हमारा देश, ठीक है। और राजस्थान के अगर पर्यटन की टैगलाइन की बात की जाए तो क्या है? राजस्थान भारत का अतुल्य राज्य है, ठीक है। तो दोनों ही याद रखना है आपको। स्लोगन आ जाए या ना आ जाए तो उसमें आप बताओगे पधारो हमारे देश, ठीक है। अगर राजस्थान के पर्यटन की अगर टैगलाइन पूछी जाए तो टैगलाइन में आ जाएगा राजस्थान भारत का अतुल्य राज्य, ठीक है। राजस्थान में अगर पर्यटन विभाग की स्थापना की बात की जाए तो कब की गई थी? 1956 में, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है पधारो हमारे देश, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 19, मरु त्रिकोण में पर्यटन स्थलों के विकास हेतु किस संस्था द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है? ठीक है। तो मरु त्रिकोण की बात की जा रही है। मरु त्रिकोण में राजस्थान के जो पश्चिमी जिले हैं जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर और बाड़मेर, वो चारों इसके अंतर्गत आते हैं। बाड़मेर को क्या है इसमें बाद में शामिल किया गया था, ठीक है। और इसमें जो वित्तीय सहायता या सहयोग जो किसके द्वारा किए जाए? जापान की एक कंपनी है JBIC, ठीक है, जिसकी फुल फॉर्म है जापान बैंक ऑफ फॉर इंटरनेशनल कॉरपोरेशन, उसके द्वारा इसमें सहायता प्रदान की जा रही है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 20, राजस्थान बजट 2025-26 के तहत राज्य में होप ऑफ बस सेवा कौन से जिलों में शुरू की जाएगी? तो कहाँ शुरू की जाएगी? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर में। तो ऑप्शन नंबर 3 इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से राजस्थान का कौन सा स्थल GSI द्वारा जियो हेरिटेज जो साइट है उसमें शामिल नहीं है? तो ठीक है, तो राजस्थान की जो GSI द्वारा राजस्थान की जो है 12 साइटों को जियो हेरिटेज की जो साइट है वो घोषित किया गया है, ठीक है। तो इसमें पूछा है कि कौन सी साइट इसमें शामिल नहीं है, ठीक है। और जियो हेरिटेज जो साइट होती है उसमें क्या होता है कि वैज्ञानिक, शैक्षिक और प्राकृतिक सौंदर्य की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण स्थल होते हैं उसको यूनेस्को द्वारा जियो हेरिटेज जो साइट होती है उसमें शामिल किया जाता है, ठीक है। तो उन 12 साइटों में से कौन सी शामिल नहीं है वो इसमें पूछा जा रहा है, ठीक है। तो अक्कलकोट फॉसिल्स पार्क जो कि जैसलमेर में है वो इसमें शामिल है। वर्ल्ड टफ जो कि जोधपुर में, ये भी इसमें शामिल है, ठीक है। बार कॉन्ग्लोमेरेट जो है पाली में, ये भी इसमें शामिल है। तो बंडदेवरा जो मंदिर है बारा में, ये इसमें शामिल नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 22, निम्न पर्यटन स्थल है और उनको दर्शाना है कि कहाँ पर स्थित है, ठीक है। तो जो लाल मंदिर है, तो लाल मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो अजमेर में स्थित है, ठीक है। मीठे शाह की दरगाह है तो कहाँ स्थित है? गागरोन में स्थित है, ठीक है। और चंद्रमहल कहाँ है? तो चंद्रमहल है जयपुर में। और लालगढ़ की बात की जाए तो कहाँ स्थित है? बीकानेर में, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 23, जयपुर पर्यटक को किस वर्ष यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था? तो कब शामिल किया गया था जयपुर को? 2019 में। इसके अलावा जो है राजस्थान के 9 स्थलों को विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया है, ठीक है। तो जून 2013 में राजस्थान के 6 किलों को इस सूची में शामिल किया गया था, जिसको आप चीकू गाजर आम जो ट्रिक है उससे याद करते हो, ठीक है। तो 6 किले वो हो गए। उसके बाद में जो है जंतर मंतर को शामिल किया गया था 2010 में। और उसके अलावा जो 1985 में केवलादेव जो राष्ट्रीय उद्यान है भरतपुर में, उस 1985 में उसको शामिल किया गया था। तो इस प्रकार से राजस्थान के जो है 9 स्थलों को विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से असुमेलित युग्म को पहचानना है। इसमें कुछ प्रमुख पर्यटन विभाग के जो प्रमुख उत्सव है, उन महोत्सव है उनको वो है, और उसके सामने जिले, तो इसमें बताना है कि कौन सा जिला इसमें सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो थार महोत्सव का संबंध कहाँ से? बाड़मेर से, ठीक है। तो इसमें सही है। कुंभलगढ़ महोत्सव का संबंध कहाँ से? राजसमंद में, तो ये भी इसमें सही है। वृक्ष महोत्सव का संबंध खेजड़ली, तो इसमें जो है खेजड़ली नहीं आएगा, तो इसमें आएगा जोधपुर, क्योंकि इसमें बताना है अपन को जिला, ठीक है। तो खेजड़ली गांव हो गया, और ज़िले की बात की जाएगी तो जोधपुर हो गया, ठीक है। और मरु महोत्सव की बात की जाए तो जैसलमेर हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और उसके अलावा राजस्थान के अन्य प्रमुख महोत्सव की बात की जाए तो जैसे मारवाड़ महोत्सव हो गया, जोधपुर में हाथी महोत्सव
जयपुर में दशहरा महोत्सव हो गया, कोटा में ग्रीष्म महोत्सव हो गया, माउंट आबू सिरोही में जैन माता का जो मेला है वो सिक्कर में, ठीक है। और जैसे तीज मेला हो गया जयपुर में, पतंग महोत्सव हो गया जयपुर में, कुंभलगढ़ महोत्सव राजसमंद में हो गया, ब्रज महोत्सव की बात की जाए तो भरतपुर में, और मेवाड़ महोत्सव की बात की जाए तो उदयपुर में, ठीक है। और माया महोत्सव की बात की जाए तो बांसवाड़ा में। इस प्रकार से ये प्रमुख मेले और उत्सव हुए, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से कौन सा तीर्थ सर्किट में शामिल नहीं है? तो इसमें ठीक है, कौन सा शामिल नहीं है? अजमेर है, नाथ द्वारा भी है, महावीर जी भी है, तो सरिस्का इसमें शामिल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर जो 4 है इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 26, राजस्थान पर्यटन वर्ष 2024 में राज्य का कौन सा जिला शीर्षस्थ पर्यटन स्थल का केंद्र रहा है, ठीक है। तो 2024 में अगर सर्वाधिक स्वदेशी पर्यटकों की बात की जाए तो सर्वाधिक कहाँ पे आए थे? सिक्कर में 2.76 करोड़। उसके बाद में चित्तौड़गढ़ दूसरे नंबर पे और तीसरे नंबर पे अजमेर में, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 है इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा सिक्कर, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 27, मार्च 2024 तक राजस्थान में सड़कों की कुल लंबाई कितनी थी? तो कितनी थी? 317,121 किलोमीटर, ठीक है। सड़कों के अगर घनत्व की बात की जाए राजस्थान में तो कितना है? 92.66 किलोमीटर, ठीक है। और जो कि क्या है कि राष्ट्रीय जो औसत है भारत का 165.24 किलोमीटर उससे कम है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो है इसमें 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 28, राजस्थान के किस जिले से पूर्व पश्चिम गलियारा नहीं गुजरता? तो राजस्थान में 2 गलियारे गुजरते राजस्थान से, एक तो पूर्व पश्चिम गलियारा हो गया और एक हो गया उत्तर दक्षिण गलियारा, ठीक है। तो पूर्व पश्चिम गलियारा की बात की जाए तो जो है इसकी जो कुल लंबाई है 528 किलोमीटर है, जो कि असम के जो सिलचर से गुजरात को पोरबंदर से जोड़ता है, ठीक है। और राजस्थान में इसकी बात की जाए तो राष्ट्रीय जो राजमार्ग है 27 के रूप में स्थित है, ठीक है। इसमें राजस्थान के कौन कौन से ज़िले जो यहाँ से ये गुजरता है? तो सिरोही, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा, बारां से ये होकर गुजरता है। तो इसमें पूछ रहा है कि कौन से कहाँ से होकर गुजरता है? नहीं गुजरता, तो राजसमंद से होकर नहीं गुजरता, ठीक है। उसके बाद में अगर दूसरे गलियारे की बात की जाए तो उत्तर दक्षिण गलियारा है, जो कि श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है, ठीक है, जो राजस्थान के धौलपुर जिले से होकर गुजरता है। राष्ट्रीय राजमार्ग जो है 44 के में से गुजरता है, ठीक है, जिसकी जो कुल लंबाई वो कितनी है? 28 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 29, जयपुर मेट्रो जो कॉरपोरेशन है फेज 2 कहाँ से कहाँ तक प्रस्तावित है? तो कहाँ से कहाँ तक प्रस्तावित है? सीतापुरा से विद्याधर नगर, ठीक है। अगर राजस्थान में अगर मेट्रो की शुरुआत की बात की जाए तो कब हुई थी? 3 जून 2015 से जयपुर में हुई थी, जो कि जो प्रथम जो मेट्रो थी कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो मानसरोवर से चांदपोल तक चली थी, ठीक है। उसके बाद में जो है फेज 2 में कहाँ से चली थी? सीतापुरा से विद्यानगर जो है अभी प्रस्तावित है, ठीक है। और जो इसमें वित्तीय सहयोग है किसका? भारत व राजस्थान जो सरकार है उसका 50% है, ठीक है, केंद्र सरकार व राज्य सरकार का, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है इसमें सीतापुरा से विद्यानगर इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 30, राजस्थान में स्थित कौन सा एक भूमिगत हवाई अड्डा है? तो कौन सा है? नाल हवाई अड्डा, जो कि बीकानेर में स्थित है, ठीक है। और उसके बाद में अगर बात की जाए तो राजस्थान के जो प्रमुख हवाई अड्डों की बात की जाए जैसे सांगानेर हवाई अड्डा जो कि कहाँ है? जयपुर में है, ठीक है। और रातानाडा हवाई अड्डा हो गया जो कि जोधपुर में है, डबोक हवाई अड्डा उदयपुर में, कोटा हवाई अड्डा हो गया, किशनगढ़ हवाई अड्डा, ठीक है। तो इसकी तारीख याद रखनी है आपको किशनगढ़ हवाई अड्डे की, तो अक्टूबर 2017, ठीक है। उसके बाद में जैसलमेर हवाई अड्डा हो गया सूरतगढ़ गंगानगर में, ठीक है। उसके बाद में नाल जो हवाई अड्डा है जो कि बीकानेर में, जो राजस्थान का भूमिगत हवाई अड्डा है जो वायु सेना के द्वारा उपयोग किया जाता है, ठीक है। एक फलोदी जोधपुर में हो गया, एक उत्तरलाई जो है बाड़मेर में, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। उसके बाद में हो गया क्वेश्चन नंबर 31, राजस्थान का कौन सा रेल मंडल पश्चिम मध्य रेलवे जोन के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो राजस्थान का कौन सा रेल मंडल है जो पश्चिम मध्य रेलवे जोन के अंतर्गत आता है? तो वो है कोटा, ठीक है। तो राजस्थान के जो रेल मंडल है उसको 5 भागों में विभक्त किया गया है, ठीक है। कौन कौन से? जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, अजमेर और कोटा। जयपुर, जोधपुर, बीकानेर जो अजमेर जो है उसका संबंध है
उत्तरी पश्चिमी जो रेलवे जोन है जयपुर, जिसका मुख्यालय जयपुर में, उससे संबंध है, ठीक है। और अगर कोटा की बात की जाए तो इसका जो संबंध है वो पश्चिमी मध्य जो रेलवे जोन है जिसका मुख्यालय जबलपुर एमपी में है, तो उससे कोटा का संबंध है, तो इसमें वही पूछा गया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 है इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 32, राजस्थान राज्य राजमार्ग प्राधिकरण कब क्रियाशील हुआ था? तो कब हुआ था? 1 सितंबर 2023 को। तो ऑप्शन नंबर 2 जो 3 है इसमें इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 33, वागड़ टूरिस्ट सर्किट में शामिल पर्यटन स्थल नहीं है? तो गलियाकोट डूंगरपुर में ये शामिल है, ठीक है। काकद्वीप पिकअप जो बांध है वो भी शामिल है, ठीक है। देव सोमनाथ जो है वो भी इसमें शामिल है। गौतमेश्वर जो मंदिर है अरनोद प्रतापगढ़ में, वो इसमें शामिल नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो 4 है इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 34, संत सदाराम जी महाराज का पैनोरामा कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? गोड़ा जैसलमेर। ऑप्शन नंबर 2 इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 35, राजस्थान नवीन इको टूरिज्म जो पॉलिसी की अवधि क्या है? तो क्या थी? तो वो थी 15 जुलाई 2021 से 2030 तक। और राजस्थान के अगर प्रथम इको टूरिज्म जो पॉलिसी की बात की जाए तो कब जारी की गई थी? वो की गई थी 4 फरवरी 2010 को। तो इस प्रकार से हमने राजस्थान जीके के जो है 35 क्वेश्चन देख लिए। इसके बाद के जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, तो अब उसका सॉल्यूशन अगले वीडियो में करेंगे, ठीक है, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। अगर आपको इस टेस्ट की अगर PDF चाहिए, टेस्ट की हो गई या बुकलेट्स की हो गई, तो वो सारे आपको अपना जो टेलीग्राम चैनल है स्टडी कॉर्नर 045 उसके सर्च कर लेना, आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। वहाँ पे जो सारे बच्चे और रीट मेंस के बच्चे हैं, ठीक है, तो वहाँ पर आपको PDF और बुकलेट मिल जाएगी, ठीक है। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में।